वो हाथ किस काम के, वो हाथ किस काम के जो प्रार्थना के समय भगवान की ओर उठाए जाते हैं और किसी की मदद के समय बगल में छिपा लिए जाते हैं। दोस्तों, लाइफ में हम सब ने कभी न कभी किसी न किसी रूप में किसी न किसी की मदद तो ज़रूर करते हैं। बट आज की जो कहानी है उसमें जो मदद करने का तरीका है वो बहुत ही अनूठा है। मैंने जब ये स्टोरी पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों क्यों ना मैं आप लोगों से ये स्टोरी साझा करूं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है वर्षा। एक शख्स जो पैदल किसी रास्ते पे जा रहा था, उसने सामने देखा खंबे पे एक पेपर चिपका हुआ है। उसमें कुछ लिखा हुआ है, मेरे 50 रुपये कहीं गिर गए हैं, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 50 रुपये मिले तो इस पते पर पहुंचा दें। नीचे लिखे पते को पढ़कर उस शख्स का मन वहां जाने का करने लगा। उस शख्स ने पते को याद किया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। वहां जाने के बाद जब उसने आवाज़ लगाई तो देखा कि गली के आखिरी में एक झोपड़ी है और वहां से एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे बाहर निकल कर आ रही है। उस शख्स को मालूम हुआ कि वो वृद्धा वहाँ अकेले रहती थी। बूढ़ी औरत के सामने आने पर उस शख्स ने उससे कहा कि माँ जी, आपके 50 रुपये जो गिरे थे वो मुझे मिले हैं, ये रहे आपके 50 रुपये। उस शख्स की बात सुनकर बूढ़ी औरत रोने लगी और कहा, बेटा, कल से अब तक करीब 20-25 लोग मुझे 50 रुपये देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, ना जाने किसने मेरी हालत देखकर मेरी मदद के लिए ऐसा किया है। उस शख्स के बहुत कहने पर उस बूढ़ी औरत ने उससे 50 रुपये तो ले लिए, लेकिन उस शख्स से विनती करते हुए कहा कि बेटा, जाते वक्त वो संदेश ज़रूर फाड़ कर फेंक देना, न जाने किसने मुझ पर तरस खाकर ऐसा किया है। उस शख्स ने सिर हिलाते हुए बूढ़ी औरत की बात पर हामी भर दी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो शख्स सोचने लगा कि आखिर मुझसे पहले आए उन 20-25 लोगों को तो उस बूढ़ी औरत ने वो संदेश फाड़ने को कहा होगा, लेकिन किसी ने भी उसे अब तक फाड़ा नहीं है, तो फिर मैं उसे क्यों फाड़ दूँ। उस शख्स के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर का भाव था जिसने बूढ़ी औरत की सेवा के लिए इस तरीके को ढूंढा। उस शख्स का मन उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता से भर चुका था। फिर क्या था, उस शख्स ने भी बिजली के खंभे में लगे उस संदेश को वैसे ही रहने दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे मन में सिर्फ कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए। मदद के तो अनेकों तरीके हैं। अगर हमारे अंदर किसी की मदद करने की इच्छा है तो हम किसी न किसी रूप में ज़रूरतमंद की सेवा कर ही सकते हैं। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।